भारत का अंतरिक्ष अभियान हमेशा दुनिया के लिए जिज्ञासा का विषय रहा। भारत और भारतवासियों के लिए भी यह विषय एक ऐसा विषय है जिस पर तमाम तरह के विचार आते हैं। कोई यह मानता है कि भारत को अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर इतने रुपए खर्च करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि जो अंतरिक्ष अभियान है उसमें किया जाने वाला खर्च बेहद जरूरी है। दरअसल भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ऐसे कार्यक्रम हैं जो हमारी जिंदगी के हर क्षेत्र में शामिल हैं और कारगर हैं। आज यह कार्यक्रम आप देख रहे हैं तो सिर्फ इसलिए देख रहे हैं कि भारत ने अंतरिक्ष अभियान में अपने सैटेलाइट को स्थापित किया था। आज मैं बोल पा रहा हूं और जो बोल रहा हूं वह आप तक पहुंच रहा है, उसके पीछे कहीं न कहीं अंतरिक्ष विज्ञान की अपनी भूमिका है। तो भारत की यह अंतरिक्ष यात्रा कैसी थी और किन रास्तों से होकर गुजरी? नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे। आज है शनिवार और मैं अंग्रेजी की जिस पुस्तक पर अपनी राय के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है स्पेस द इंडिया स्टोरी। इसके लेखक हैं दिनेश सी शर्मा। दिनेश सी शर्मा जो है वह अंतरिक्ष कार्यक्रमों और विज्ञान पर लगातार लिखते रहे हैं। एक पुरस्कार प्राप्त सम्मानित पत्रकार रहे हैं। उनके जो करियर का एक बड़ा हिस्सा जो है वह पर्यावरण, स्वास्थ्य, तकनीक, विज्ञान, इन क्षेत्रों पर आधारित रहा है। लगातार लिखते रहे हैं और इनकी जो पुस्तकें आई हैं वह जो है इंडियन इनोवेशन नॉट जुगाड़, इस पुस्तक से वे देश भर में चर्चित रहे, दुनिया भर में चर्चित रहे। उसके बाद द आउटसोर्सर, द स्टोरी ऑफ इंडियाज IT रिवोल्यूशन, ये भी अवार्डेड पुस्तक है। कंप्यूटर हिस्ट्री म्यूजियम बुक प्राइज इस पुस्तक को मिल चुका है। एक पुस्तक बियॉन्ड बिरयानी, द मेकिंग ऑफ ग्लोबलाइज्ड हैदराबाद, ये पुस्तक, इस पुस्तक पर चर्चा करने के लिए वो साहित्य तक स्टूडियो भी आ चुके हैं। और यह पुस्तक दरअसल उन्होंने जिस तरह से भारत के अंतरिक्ष अभियानों को देखा, सुना, और जब भारत अंतरिक्ष की अपनी लंबी उड़ानें भरने लगा था तब पत्रकारिता में दिनेश शर्मा स्थापित हो चुके थे और उन्होंने जो भारत की यात्रा है अंतरिक्ष की उसको बहुत करीने से इस पुस्तक में दर्ज किया है। इस पुस्तक की भूमिका में वो इस बात को बहुत स्पष्ट कर दे रहे हैं कि दरअसल जो अंतरिक्ष यात्राएं हैं, अंतरिक्ष के जो अभियान हैं वो पूरी दुनिया के लिए इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि वे मानवता की बड़ी सेवा कर रहे हैं। मानवता की सेवा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप जब ऐसे समझ में नहीं आता, लेकिन आज चाहे वह तूफान की जानकारी हो, चाहे वह सूखे की जानकारी हो, चाहे वह बरसात की जानकारी हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो जो आज हम ऑनलाइन पे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, चाहे वह मेडिसिन का क्षेत्र हो, चाहे वह जो है नेचुरल रिसोर्सेज को देखने का क्षेत्र हो, पनबिजली का हो, जितने भी हमारे जीवन के क्षेत्र हैं, हम टेलीविज़न देखते हैं, उसमें अंतरिक्ष अभियानों की अपनी भूमिका है, अंतरिक्ष यानों की अपनी भूमिका है। हम पर्यावरण के बारे में जान पाते हैं, उनमें भूमिका है। ये सब कुछ इसलिए संभव हुआ क्योंकि हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में गए। उनका ये भी कहना है कि भारत ने इस क्षेत्र में अपना पांव तभी बढ़ा लिया था जब स्वतंत्रता के तुरंत बाद जब दुनिया अंतरिक्ष अभियानों पर जुटी, ठीक 5 वर्ष के अंदर भारत ने भी अपनी यह यात्रा शुरू कर दी। उनका कहना है कि दरअसल थुम्बा से जो शुरुआत हुई और आज
भारत की जो यात्रा है इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, वह उन सपनों की देन है जिसे विक्रम साराभाई ने देखा था, जिसे भाभा ने देखा था, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा था। उनका कहना है कि दरअसल थुम्बा वो जगह क्यों चुनी गई, पहला परीक्षण क्यों हुआ, समुद्र के किनारे क्यों चुना गया, यहाँ से वो इस पुस्तक को शुरू करते हैं और भारतीय अंतरिक्ष यात्रा को 2-3 हिस्सों में बांटते हैं। कई ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख भी करते हैं और वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि दरअसल हम जब भारत ने अंतरिक्ष में अपनी उड़ान शुरू की तो किस तरह से किन किन रास्तों से चलकर वह आगे आया। रॉकेट अभियान हमारे किस तरह से शुरू किए गए, किस तरह से हमने अंतरिक्ष में जो होड़ एक मची थी उसमें शांतिपूर्ण ढंग से अपने उपग्रहों को स्थापित किया, और केवल स्थापित ही नहीं किया बल्कि आज हम चंद्रमा, मंगल, वीनस, मार्स, मून इनकी यात्रा को भी सोच रहे हैं और इनके लिए भी हमारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं। इंडिया इन स्पेस में वो 4 अध्यायों में ये बताने की कोशिश करते हैं, बाकायदा उसके इतिहास को खंगालते हैं, उन परीक्षणों की बात करते हैं, उन वैज्ञानिकों को देखते हैं, उन अभियानों की चर्चा करते हैं जिन अभियानों ने और जिन जगहों ने हमारे जो अंतरिक्ष कार्यक्रम जिन जिन जगहों पे चल रहे हैं उनका परमाणु कार्यक्रमों से किस तरह से उनका नाता है, दुनिया के दूसरे देशों से किस तरह से हमको मदद मिली और हमारे वैज्ञानिकों ने किस तरह से अपनी मेहनत से अपने प्रयासों से दुनिया के नक्शे पर और अंतरिक्ष के नक्शे पर अपने कदम रखे। राकेश शर्मा की जो पहली उड़ान थी उसका भी वो उल्लेख करते हैं। ये दूसरा हिस्सा जो इंडियन इन स्पेस है उसमें वे बाकायदा राकेश शर्मा और उस दौरान जो उन्हें लेकर भारत भर में जो एक उत्साह था, उमंग था और जो उन्होंने अंतरिक्ष से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के इस सवाल पर कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिख रहा है और उनका जवाब था मैडम प्राइम मिनिस्टर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसका उल्लेख करते हैं। उसके बाद वो कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स की बात करते हैं। उनका कहना है कि दरअसल कल्पना चावला के बारे में ये कहा जाता है, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स दोनों के बारे में ये कहा जाता है कि कल्पना चावला तो भारतीय मूल की भारत से गई थी, सुनीता विलियम्स तो पैदा भी अमेरिकी धरती पर हुई हैं, लेकिन उनका कहना है कि दरअसल ये लोग जो है ये ब्रह्मांड नागरिक है, विश्व नागरिक भी इनको नहीं कह सकते। तो जो हमारे एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री हैं वो जिस तरह से आकाश गंगाओं की यात्राएं कर रहे हैं, अंतरिक्ष की यात्राएं कर रहे हैं, उस समय उनको इस रूप में नहीं देखना चाहिए। 8वां अध्याय जो है वह गगनयान पर है, जिसमें वो भारत की जो ह्यूमन फ्लाइट है, जो मनुष्य के साथ भारत अंतरिक्ष में जाने की कोशिश कर रहा है गगनयान, उसका उल्लेख करते हैं। और 9वें अध्याय में वो कहते हैं कि अभी मंजिल काफ़ी दूर है। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष जो है वह जिस तरह से अथाह और अनंत है उसी तरह से उससे जुड़े हुए अभियान कभी भी अंतिम नहीं हो सकते। कोई भी देश वहाँ ये नहीं कह सकता कि मैं अंतरिक्ष पर वर्चस्व कायम कर लिया हो, चाहे वह अमेरिका हो, चाहे वह सोवियत संघ हो। भारत भी उसी तरह से अभियान का हिस्सा है। यह पुस्तक दरअसल बताती है कि भारतीय अंतरिक्ष अभियान जो है किस तरह से हमारे राष्ट्र निर्माताओं की उस सोच का, जिन्होंने एक साथ बौद्धिक और वैज्ञानिक स्तर पर जो परिकल्पना की थी, हमारा अभियान उस पर चलता चला जा रहा है। दिनेश शर्मा इस बात को भी बताते हैं कि ये जो अभियान है दरअसल ये पीढ़ियों को प्रभावित करता है। हर वर्ग के लोग इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। जिन लोगों ने इस पुस्तक को पढ़ के इस पर टिप्पणी दी है उसमें जयराम रमेश, जानवी फाल्के और नंदन नीलकेड़ी, उनका कहना है कि पीढ़ियां प्रभावित हो सकती हैं और
केवल यह पुस्तक शिक्षा के रूप में नहीं, इतिहास के रूप में नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये बताने की कोशिश करती है कि भारत अंतरिक्ष में जो उड़ान भर रहा है वह बेहद ज़रूरी है। इस पुस्तक में कुछ अनूठी तस्वीरें भी हैं जो इस पुस्तक को खास बनाती हैं। ब्लूम्सबरी ने इसे प्रकाशित किया है। मूल्य 599 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 242। दिनेश सी शर्मा और ब्लूम्सबरी दोनों को बहुत बहुत बधाई स्पेस पर एक इतनी पठनीय पुस्तक प्रकाशित करने के लिए। उम्मीद है अंग्रेजी पुस्तकों पर आधारित मेरा यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। हर शनिवार को मैं इन पुस्तकों को लेकर इसलिए आपके पास आता हूं कि जब ये पुस्तकें कभी हिंदी में प्रकाशित हों तो आप उनके बारे में पहले से जानते रहें। इसके अलावा अंग्रेजी और हिंदी भाषाई विभाजन से इतर ज्ञान का जो स्रोत है वो जिन माध्यमों से मिले आपको लेना चाहिए। यही उद्देश्य है इस कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें। धन्यवाद।